बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश की ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। इस क्लास में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने गुड टिम्बर पढ़ा था, एक पोम थी। उससे पहले कायद ऑन 11 अगस्त 1947। उससे पहले कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अच्छा, लूसी ग्रे और एबॉट ऑफ कैंटरबरी मैं इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो मैं यूट्यूब पर डिटेल में पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर्स में। तो जिनको लूसी ग्रे और एबॉट ऑफ कैंटरबरी पढ़नी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो मेरे ही नाम से है, उस पर जाकर एबॉट ऑफ कैंटरबरी और लूसी ग्रे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? वो चीज़ यहाँ रिपीट करने का फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। वो चीज़ ऑलरेडी वहाँ है और इतनी ही डिटेल में है। ठीक है। मेरा माइक तो अनम्यूट है भाई, और आवाज़ सबको क्लियर जा रही है। हाँ भाई, सबको मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? बताइएगा। क्या मेरी आवाज और तस्वीर क्लियर आ रही है? हाँ जी, ऑल क्लियर। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये अच्छा है, सबने बता दिया। भाई ये बगैर किसी इंतजार के हम स्टार्ट करें। ठीक है। ये है जनाब आज का यूनिट, चूजिंग करियर। अच्छा, ये एक लिहाज से तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपके सिलेबस में एक नया चैप्टर है, जाहिर है इससे क्वेश्चन आंसर पेपर में आएंगे। दूसरे लिहाज से यूं भी इम्पोर्टेंट है ये कि आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो जाहिर है कि आपको अपना करियर चूज कर चुके होंगे बहुत से, और बहुत से अभी करेंगे, और बहुत से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत मोटिवेशनल यूनिट है, रीडिंग टेक्स्ट है, और इसमें हम बहुत सी नई बातें सीखेंगे। आपकी सोच बनेगी, बहुत अहम है इस मामले में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूजिंग करियर। अच्छा, ये लफ्ज करियर है, इसे बहुत से चैंपियन लोग कैरियर भी कहते हैं। कैरियर नहीं भाई, कैरियर होता है कैरी का नाउन। कैरी का मतलब होता है उठाकर ले जाना, तो वो कैरियर है, CARRIER। जबकि ये करियर है, CAREER। करियर, दैट मीन्स योर फ्यूचर, योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब जाहिर है कि करियर का इंतखाब कैसे किया जाए, इसके बारे में ये यूनिट है, और बड़ा मोटिवेशनल यूनिट है। और जो बातें मैं वैसे आमतौर पर क्लास में स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए और उनके करियर काउंसलिंग के लिए किया करता था, इत्तेफाक से वो सारी बातें इस यूनिट में मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी? आप क्या बनना चाहते हैं? बड़ा दिलचस्प सवाल है। और जब ये सवाल आपके जहन में आता है तो क्या होता है? दिस क्वेश्चन मस्ट हैव टेकन यू टू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। ये सवाल आपको इमेजिनेशंस की, फैंटेसीज की दुनिया में ले जाता है, तसव्वुरात और ख्यालात की दुनिया में ले जाता है ना? As a child, you must have imagined yourself as a pilot soaring in the sky. अब जब आप छोटे बच्चे होते हैं
तो आप खुद से इमेजिन कर रहे होते हैं, तसव्वुर कर रहे होते हैं। किसी बच्चे ने जहाज गुजरते हुए देखा ऊपर से, तो उसने इमेजिन कर लिया कि वो भी बड़े होकर पायलट बनेगा। और सोरिंग इन द स्काई, सोर का मतलब होता है राइज, बुलंद होना। सोरिंग इन द स्काई, आसमानों में उड़ रहा है, आसमानों में बुलंद हो रहा है। और डॉक्टर स्ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी, या फिर किसी डॉक्टर को देखकर वो बच्चा जो है सोचने लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वो अपने आप को डॉक्टर तस्वुर करता है। स्ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाने की कोशिश करता हुआ देखता है अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में। और डिटेक्टिव सॉल्विंग अ क्राइम, या फिर वो अपने आप को कोई सीआईडी इंस्पेक्टर, कोई डिटेक्टिव, कोई जासूस समझने लगता है जो जराइम के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा हो। ये सब बचपन की इमेजिनेशंस हैं, फैंटेसीज हैं। और जाहिर है कि बच्चा बहुत इमेजिनेटिव होता है। वो अपने इमेजिनेशन में वो चीजें इमेजिन करता है जो रियलिटी में, जो हम बड़ी उम्र के लोग इमेजिन नहीं करते। तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेटर इन लाइफ, जिंदगी में आगे चलकर, यू मे हैव वांटेड टू एम्यूलेट दोज हु इंस्पायर यू। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना, फॉलो करना, इमिटेट करना, नकल करना, या उनको नक्शे कदम पर चलना। आप चाहते हैं उन लोगों के नक्शे कदम पर चलना, उनको कॉपी करना जिनसे आप इंस्पायर हो जाते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको मुतासिर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ फेमस एक्टर। आजकल के नौजवान किसी फेमस एक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं तो वो खुद भी उस जैसा बनना चाहते हैं। देखो ना, जिसको देखो टॉम क्रूज बना फिर रहा है, कोई शाहरुख खान बना फिर रहा है, कोई रणवीर कपूर बना फिर रहा है। तो वो इंस्पिरेशन है। यानी पहली एज इमेजिनेशन की है, फैंटेसी की। दूसरी एज इंस्पिरेशन की है। अ जीनियस साइंटिस्ट, या कोई साइंटिस्ट इमेजिन करते हैं, आप अपने आप को साइंटिस्ट बनना चाहते हैं क्योंकि आप किसी साइंटिस्ट से मुतासिर हो चुके होते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, जीनियस वैसे नाउन है, और इसकी प्लूरल जेनियाई है। तो जीनियस नाउन होता है, जीनियसिस भी कहते हैं, इसकी प्लूरल वो भी है। सही है। और इट मीन्स अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस another फॉर गुड और बैड, है ना, मोस्टली गुड। लेकिन यहाँ पर ये जीनियस एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ये जीनियस का बहुत ही इनफॉर्मल यूज है, रॉन्ग नहीं है, इनफॉर्मल है। अ जीनियस साइंटिस्ट, या किसी बहुत ही असरंगेज किस्म के साइंटिस्ट से इंस्पायर हो जाते हैं, तो उस जैसा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बहुत से बच्चे अब्दुल कदीर खान बनना चाहते हैं मुस्तकबिल में। और अब ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन, या फिर आप कोई शानदार खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कोई बाबर आजम से इंस्पायर्ड है, कोई शाहिद अफरीदी से इंस्पायर्ड है ना। तो ये इंस्पिरेशन का दौर होता है। हाउ एवर, नाउ the answer to this question is not an idealistic or speculative musing. अब इस उम्र में जब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बन गए हैं, तो ऑब्वियसली ये सवाल जो है, इसका जवाब आइडियलिस्टिक नहीं है। ठीक है ना। या कोई स्पेक्युलेटिव म्यूजिंग नहीं है। म्यूजिंग का मतलब क्या होता है? म्यूजिंग यानी आप अपने आप से जब हम कलाम होते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने अंदर तलाश करते हैं, खोजते हैं। तो स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट इंटेलेक्चुअल थॉट और थियोरेटिकल
रादर देन प्रैक्टिकल। तो एक थियोरेटिकल जो एक आइडिया होता है आपके माइंड में, सिर्फ वो नहीं है। यानी ये मैसेजेस के भी मैं जवाब देता जा रहा हूँ साथ साथ। तो म्यूजिंग, मैंने कहा कि आप जब अपने आप से हम कलाम होते हैं, अपने अंदर सोच रहे होते हैं, तो सोचते हुए बेसिकली आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं ना। तो स्पेक्युलेटिव म्यूजिंग का मतलब कि जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है सब कुछ। अब इस सवाल का जवाब उसमें नहीं मिलेगा। यानी ना तो आपको अपने अंदर सोचने या अपने अंदर की जो आवाज है वो एक अंदर से स्पेकुलेशन जो है, ना आइडियलिस्टिक है, ना ये कि आपके ख्यालात में जो है, ना ना ना, बट अ वाइटल इशू टू पॉन्डर ऑन। बल्कि ये तो एक वाइटल यानी इंपॉर्टेंट इशू है, मसला है, जिस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। पॉन्डर ऑन का मतलब है थिंक ओवर। आपको इसके ऊपर थिंक ओवर करना पड़ेगा। अब ना तो फैंटेसी से काम चलेगा, यानी आइडियलिस्टिक आंसर मिलेगा, और ना ही इंस्पिरेशन से काम चलेगा कि आप किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए तो आपके अंदर से जो है वो आवाज आ रही है उस जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं। अब अक्ल से फैसला करना है। अब सोच विचार करके फैसला करना है। यहां मैं रुक कर एक बात समझाऊं आपको। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है 20वीं सदी में। और उसने एक जुमला लिखा है अपने एस्से में कि फॉर द सक्सेस इन एनी कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग, किसी पेचीदा अमल में, किसी मुश्किल काम में कामयाबी के लिए, वन शुड डू, एक शख्स को क्या करना चाहिए? 3 काम बताएं। द थिंकिंग, द डायरेक्टिंग, एंड इन जनरल बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला काम थिंकिंग है, सोच विचार करना है। क्योंकि आप किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को एकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो बगैर सोचे समझे नहीं होगा। अब यहाँ सोचने समझने का मतलब क्या है? 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर, ये जरा मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मोड चेंज करता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? चलो, रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो गई वहीं से। तो मैं ये कह रहा था कि थिंकिंग बहुत जरूरी है। अब ये चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैं एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में खत्म करवा दूं। क्योंकि मेरी जो सोच है वो ये है कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपकी एक मेंटेलिटी ग्रो करे, आपकी एक थिंकिंग बने। क्योंकि ये आपके करियर से रेलेवेंट है। तो बहुत सी नई बातें आपको पता चलेंगी, सोचने की डायरेक्शन पता चलेगी। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटे। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए 100 डेज का, और आपसे कहा जाए कि पहले प्लानिंग करो और फिर इस 100 डेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, तो आप 100 डेज में से कितने डेज, हाउ मेनी डेज विल यू स्पेंड ऑन प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट? आपके पास 100 डेज हैं, आप कितने दिन प्लानिंग पर खर्च करेंगे? जल्दी से जवाब दो मुझे। स्टाइलिश बाबू ने कहा 70 डेज फॉर प्लानिंग। 1 वीक, मूसा ने कहा 1 हफ्ते में। लाल मोहम्मद चौहान कह रहे हैं बस 1 दिन में प्लानिंग कर लूंगा मैं। और कोई जवाब? 1 डे, है ना? सबसे अच्छा जवाब स्टाइलिश बाबू का है। भाई, कम से कम 60%
50 to 60% टाइम आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पर खर्च करें, तो रिमेनिंग टाइम में आराम से प्रोजेक्ट वक्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट था और 1861 में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और 1864 में ही वॉज असैसिनेटेड, उसका कत्ल हुआ। 4 साल वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा। उसका एक जुमला बड़ा खूबसूरत है, वो कहता है कि गिव मी 10 days to chop down a tree and I will spend 7 or 8 days in sharpening my axe। एक जगह तो 9 days भी लिखा है। तो आप मुझे 10 दिन दीजिए एक दरख्त को काट कर गिराने के लिए, और मैं 7-8 दिन, और एक जगह लिखा है कि 9 दिन सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा, क्योंकि अगर धार अच्छी लग गई तो एक दिन में भी दरख्त गिर जाएगा, और अगर आपने एक ही दिन धार लगाई कुल्हाड़ी को और दूसरे दिन दरख्त गिराने खड़े हो गए तो बाकी 9 दिनों में भी शायद ना गिरा सकें। तो बेटा प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। प्लान कीजिए, ज्यादा टाइम प्लानिंग पे खर्च होता है तो प्रोजेक्ट कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। आपका प्रोजेक्ट है आपका करियर, थिंकिंग प्लानिंग जरूरी है, ठीक है ना। थिंकिंग किस किस्म की, आगे चलकर बताएंगे हम। दूसरी चीज है डायरेक्टिंग, यानी अपनी तमाम एफर्ट्स को, डायरेक्शन नहीं लिखा डायरेक्टिंग लिखा है, और क्यों लिखा है उसकी वजह। इस डायरेक्टिंग का मतलब है कि आपने अपनी तमाम तर एफर्ट्स की डायरेक्शन अपने गोल की जानिब कर दी, अपने मकसद की जानिब। हमारे साथ अलमिया यही है कि हम गोल डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हमारी जो एफर्ट्स होती हैं, हमारी जो एनर्जीज होती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड होती हैं। हमें कजन की शादी भी अटेंड करनी है, हमें फला कजन की शादी में डांस करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और फला फंक्शन भी अटेंड करना है, कॉलेज में पार्टिसिपेट भी करना है, स्पोर्ट्स में हमें डिबेट कंपटीशन भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वो भी करना है। तो सारी एनर्जीज तो आपकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में यूज हो रही हैं। गोल की जानिब आपकी जो एफर्ट्स हैं वो जीरो हैं, तो बेटा फिर गोल अचीव नहीं होता। जस्ट लाइक जैसे आप फुटबॉल ग्राउंड को देखें, आप खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, एक टीम के तमाम खिलाड़ियों की एफर्ट्स की डायरेक्शन गोल की जानिब होती है। अगर एक या दो खिलाड़ी भी अपनी डायरेक्शन डाइवर्ट कर लें और गोल की तरफ बॉल को ना लेके जाएं, बल्कि उल्टे चल रहे हों, दाएं बाएं चल रहे हों, गोल की तरफ ना जा रहे हों, तो कोच पकड़ के टीम से निकाल देगा, क्योंकि वो एफर्ट्स को वेस्ट कर रहा है। पूरी टीम के एक एक खिलाड़ी की तमाम एनर्जीज, तमाम एफर्ट्स यूनी डायरेक्शनल होती हैं गोल की जानिब। ऐसे ही आपका गोल है, गोल ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग जरूरी है, और तीसरी चीज बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जिम्मेदारी समझ के उठाना है। भाई इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सोच कर पढ़ने बैठना है कि मैंने ही करना है और कौन करेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर मैंने नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा, मैं ही कर सकता हूँ और मैंने ही करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर। अब आइए वापस चैप्टर की तरफ, तो ये पॉन्डर ऑन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज टाइम टू चूज अ करियर। ये वक्त है करियर के इंतखाब का। वेयर यू थिंक लाइज योर फ्यूचर ग्रोथ। अब देखो इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाता है ना कि आगे भी कॉमा पीछे भी कॉमा,
तो ये दो कॉमास के दरमियान जो लिखा है यू थिंक को अलग कर दें और वेयर को लाइफ के साथ कनेक्ट कर दें, तो जुमला सीधा हो जाएगा। यू थिंक, आप सोचें, वेयर लाइज योर फ्यूचर ग्रोथ, वेयर लाइज योर फ्यूचर ग्रोथ, आपकी मुस्तकबिल की जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। द रियलाइजेशन ऑफ योर एस्पायरेशन, आप अपनी एस्पायरेशन जो है, यानी एक्सपेक्टेशंस जो है, अपनी डिजायर्स जो है, आपकी ख्वाहिशात, उनकी हकीकी शक्ल देखना चाहते हैं। रियलाइजेशन रियल से बना है, रियलिटी से। रियलाइजेशन का मतलब है कन्वर्जन इनटू रियलिटी। तो आप अपनी तवक्कुआत और ख्वाहिशात का कन्वर्जन इनटू रियलिटी देखना चाहते हैं, हकीकत में कैसे तब्दील होगा। फुलफिलमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत की तकमील करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं अपनी शख्सियत को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा अहम बात क्या है, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी आपकी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज है, आप कितने कारआमद इंसान बन सकते हैं। सेटिस्फेक्शन, आपकी जो, आपका जो अंदर का इत्मीनान है। एंड हैप्पीनेस, और आपकी जो खुशी है, उसका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर है। ये तमाम चीजें आपको अब सोचनी है। ठीक, मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में। भाई समझ में भी आ रहा है या? ये देखिए, हमारा स्टूडेंट जो है ना, इस तरह की चीज पढ़ के बोर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपको ये आदत ही नहीं है कि आप 24 घंटे में भी, 24 घंटे में एक एक 10 मिनट या 15 मिनट भी सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें। सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास। हमारी जनरेशन थी ना, हमारे पास सोचने का टाइम बहुत था। हम बहुत सोचते थे, क्योंकि टेलीविजन चैनल एक ही था। लिहाजा शाम को 4:40 पर बच्चों का प्रोग्राम आता था। 6 बजे से सिंधी खबरें आना शुरू हो जाती थी, हमारे लिए टीवी बेकार हो जाता था। पहले सिंधी खबरें आएंगी, फिर अरबी खबरें आएंगी, फिर इंग्लिश खबरें आएंगी, फिर उर्दू खबरें आएंगी, तो हमारे लिए बेकार हो जाता था टेलीविजन। 8 से 9 बजे तक टीवी पर कोई ड्रामा या कोई टेलीविजन शो आता था, वो हम देख लिया करते थे। 9 बजे खबरनामा आ जाता था। 10 बजे हालात हाजरा, यानी करंट अफेयर्स की कोई टॉक शो आ जाएगा, वो हमारे लिए बेकार होता था। 11-12 बजे दो बुड्ढे गुलकार बैठकर राग रंग गाया करते थे। कोई पक्का राग लेकर बैठ जाते थे गाना, तो हमारी समझ में नहीं आता था। तो हमारे लिए 9 बजे के बाद टीवी बेकार चीज, डब्बा हो जाता था। और कोई दूसरा चैनल नहीं होता था। मोबाइल फोन था नहीं हमारे पास। तो जाहिर है, हम अब एक फारिग आदमी बैठ के क्या करेगा, सोचेगा। तो हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करके भी थक जाते थे, तो फिर फालतू बैठकर सोचते थे। जब सोचते थे तो अपने बारे में भी सोचते थे। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे में जो चंद मिनट आपके पास सोचने के लिए होते हैं, उसमें भी आप जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं और मसरूफ हो जाते हैं। तो आपके पास अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं। और फिर आप शिकवा ये करते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अरे आप खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे, तो आपके बारे में कौन सोचेगा? ठीक है ना? अपने बारे में सोचना शुरू करो। 24 घंटे में कम से कम 15-20 मिनट ऐसे जरूर निकालो जिसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। अपने करियर के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, अपने बारे में सोचो भाई। ठीक है ना? बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी, एम्बार्क का मतलब होता है टू बिगिन, टू स्टार्ट, टू स्टेप फॉरवर्ड। किसी सफर को शुरू करने से पहले
यू चूज अ करियर। यहाँ करियर की जगह खूबसूरत लफ्ज होता है अगर हम कहते बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टू चूज अ डेस्टिनेशन। सफर का आगाज करने से पहले मंजिल का इंतखाब करो। एक बात याद रखो यार, अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसा कोई रास्ता बनाया ही नहीं जिसकी मंजिल ना हो। भाई समझना जरा, बड़ी बात है। ऐसा कोई रास्ता बनाया ही नहीं जिसकी मंजिल ना हो, क्योंकि मंजिल पहले होती है तो रास्ता बनता है। ये हो नहीं सकता कि मंजिल ना हो और रास्ता हो। रास्ता कहते ही उसे जो किसी मंजिल तक पहुंचता है। अब एक शख्स मंजिल तय किए बगैर घर से निकल आए और चलना शुरू कर दे, उससे पूछो कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं। कहीं तो जा रहे हो, हाँ पता नहीं। किस तरफ जाना है, पता नहीं। यूं ही जा रहा हूँ। मंजिल क्या है, मालूम नहीं। तो बेटा फिर उसका रास्ता भी कोई नहीं है, इसलिए कि वो तो कहीं भी मुड़ जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी सीधा चलेगा, कहीं से भी लेफ्ट हो जाएगा, कहीं से भी राइट हो जाएगा। उसकी बला से उसे कौन से किसी मंजिल की तलाश है। तो इस ऐसे चलने को रास्ता नहीं कहते। रास्ता कहते ही उसे हैं जिसकी मंजिल हो। आप जीपीएस पे रास्ता तलाश करें बगैर डेस्टिनेशन पुट किए, वो कभी रास्ता बताएगा ही नहीं आपको। जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे उसको कि आपको जाना कहाँ है, आपको रास्ता नहीं बता सकता वो। क्योंकि मंजिल के बगैर रास्ते का तस्वुर तुम्हारे गूगल में भी नहीं है। अब जाहिर है कि जब आप सफर का आगाज करते हैं तो पहले मंजिल डिसाइड करते हैं, फिर रास्ता। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर। अच्छा, ये बहुत नागुजीर है, एसेंशियल है। यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, नेसेसरी नहीं लिखा, यहाँ लिखा है एसेंशियल। अब देखो एसेंशियल के मीनिंग क्या है। भाई पानी पीना जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, एसेंशियल नहीं है। मगर ऑक्सीजन जिंदगी के लिए एसेंशियल है। पानी ना मिले आप मरेंगे नहीं, ऑक्सीजन ना मिले आप मर जाएंगे। तो एसेंशियल वो चीज होती है जो नागुजीर होती है। नागुजीर का मतलब होता है जिसके बगैर गुजर मुमकिन नहीं। इट इज हार्ड एंड फास्ट। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। ये समझना इंतहाई नागुजीर है कि फर्क क्या है जॉब और करियर में। अब देखें ना, जॉब और करियर का फर्क। जॉब्स आप करते हैं, मैंने जॉब्स की हैं बेटा। जॉब कोई भी काम जो वक्ती तौर पर पैसे कमाने के लिए हो, या करियर वो है जो आप अपने शौक, अपने जुनून, अपनी तवक्कुआत की तकमील के लिए करते हैं। जॉब इन मकासद के लिए नहीं होती। जॉब तो वक्त वक्त गुजारना है, पैसे कमाने। दो जॉब्स एंड करियर्स आर कंसीडर्ड सिनोनिमस एंड इंटरचेंजेबल। हालांकि जॉब और करियर ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिनको सिनोनिमस कंसीडर किया जाता है कि ये सिनोनिम्स है, यानी हैविंग सिमिलर मीनिंग्स, एंड इंटरचेंजेबल है, यानी एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन देयर इज अ सटल डिफरेंस इनमें। एक बहुत ही सटल में बी साइलेंट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। एक नाजुक सा, सटल, इल्यूसिव, डेलिकेट, एक बहुत नाजुक सा फर्क है बिटवीन द टू। वो फर्क क्या है? करियर इज नॉट मेयरली अ जॉब। करियर सिर्फ जॉब नहीं होती। देयर इज मच मोर टू इट। बल्कि उसमें और भी बहुत कुछ होता है। जॉब इज द वर्क वन डज टू अर्न मनी। जॉब तो हर वो काम जो आप पैसे कमाने के लिए करते हैं। भाई देखो, मुझे याद है मैंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत ट्यूशंस पढ़ाई। तो ट्यूशंस पढ़ाना मेरा करियर नहीं था। मैंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में अपने अखराजात पूरा करने के लिए
तो जाहिर है कि ये उम्र वो होती है जिसमें आप चाहते हैं कि अपने अखराजात खुद पूरे करें, बजाय माँ बाप पर बोझ बने। तो मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये जरूरी होता है कि वो जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यानी वो कोई ऐसी जॉब करें जिससे कम से कम वो अपना अखराजात तो उठा लें और माँ बाप पर बोझ ना बने। हालांकि माँ बाप पर बोझ नहीं बनती औलाद, लेकिन बहरहाल ये सोच अच्छी चीज है। तो मैंने घरों में अखबार भी डाले, मैंने ठेला भी लगाया, मैंने एक प्राइवेट मेडिकल केयर सेंटर में पैरामेडिक्स की जॉब भी की, कंपाउंडर भी रहा, मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई। तो ये तो जॉब्स थी, इनमें से कोई भी एक काम ऐसा नहीं था जो मेरा करियर हो, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त की जरूरियात पूरी करने के लिए बहुत जरूरी था मेरे लिए। तो ये तो जॉब है। इट मे बी फुल टाइम टू मेक अ लिविंग। अच्छा, बाज लोग फुल टाइम जॉब कुछ और होता है, उनका करियर कुछ और होता है। जैसे मैं आपको बड़े बड़े नाम गिनवा सकता हूँ कि मुश्ताक अहमद यूसुफी, बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि आज अदब में हम कहते हैं कि हम अहद यूसुफी में जिंदा हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी इज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमरिस्ट ऑफ उर्दू, उर्दू का बहुत बड़ा मिजाह निगार मरहूम। यूनाइटेड बैंक, हाँ शायद यूनाइटेड बैंक या नहीं नहीं नेशनल बैंक, किसी भी एक बैंक के वो अफसर थे। बैंक में मुलाजिमत की, मुलाजिम से फिर वो तरक्की करते करते अफसर बने और फिर रिटायर हो गए। ये उनकी जॉब थी। करियर क्या था उनका? लिटरेचर, अदब, मिजानिगारी। तो देखो करियर कुछ और है, जिसमें उन्होंने अपना नाम पैदा किया, दुनिया भर में मशहूर हुए। लेकिन जॉब क्या थी? बैंक की मुलाजमत। वो फुल टाइम जॉब थी उनकी, लेकिन करियर नहीं था उनका। तो फर्क होता है। तो इट मे बी अ फुल टाइम जॉब टू मेक अ लिविंग और पार्ट टाइम टू सपोर्ट अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म्स। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जब एनईटी में एडमिशन ले लेंगे या एमबीबीएस में एडमिशन ले लेंगे या आईबीए में, तो ऑब्वियसली उन्हें ट्यूशंस पढ़ानी पड़ेंगी। वो बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाएंगे ताकि अपने सेमेस्टर की फीस अफोर्ड कर सकें खुद, बजाय इसके कि अब्बा से सेमेस्टर की फीस के पैसे मांगे। तो ये होता है। तो जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो ये करते हैं सब कुछ। इट इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है, ये वक्ती तौर पर, ये वक्ती तौर पर मुख्तसरुल मियाद हिकमत अमली होती है। यानी थोड़े वक्त के लिए जो आप हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो होती है। एंड डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर प्रोफेशनल डिग्री और फ्यूचर प्लानिंग। इसके लिए कोई पेशा वराना डिग्री नहीं चाहिए और ना ही इसके लिए कोई मुस्तकबिल की प्लानिंग चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी जानिब, अ करियर इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। करियर जो है ना, ये तो एक तवील सफर है। ऑन वंस पैशन, बेस्ड ऑन वंस पैशन, जिसकी बुनियाद आपके जुनून पर होती है। देखो, कुछ लोग ना इंजीनियर बनना उनका पैशन होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर बन रहे हैं फैशन। तो पैशन और फैशन में फर्क समझिए। पैशन ये है कि आपके अंदर एक जुनून है, बनना ही बनना है, आप सुबह शाम हर वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं। फैशन ये है कि खाला का बेटा इंजीनियर बना था तो मैं भी बनूंगा, पुप्पी का बेटा भी इंजीनियर बन गया बस मैं भी बनूंगा, क्योंकि आजकल इंजीनियर बनने का फैशन है तो मैं भी बनूंगा। अच्छा, ऐसे लोगों की निशानी बताऊं? ऐसे लोगों से पूछो भाई कौन से इंजीनियर बनोगे, तो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एनईडी की लिस्ट लगती है, उनका नाम आता है मैकेनिकल में या केमिकल इंजीनियरिंग में या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, तो अब वो ये भूल जाते हैं कि उनका पैशन क्या था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। अब वो ये देख रहे होते हैं कि इसमें से बेहतरीन कौन सी है, क्या टेक्सटाइल? नहीं नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छी है, क्या केमिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी है, चलो ये चूज कर लेता हूँ। कहाँ गया वो पैशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? मर गया वो फैशन, पैशन। पैशन था ही नहीं, वो फैशन था। अब आपने ये देखा कि भाई इंजीनियरिंग में नाम तो आ गया, चलो चाहे किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपका जुनून कहाँ गया? उसका दम तो यही निकल गया।
और जो पैशनेट होते हैं वो कहते हैं ठीक है, इस बार अगर नहीं हुआ, मैं अगली बार फिर एफर्ट करूंगा, मैं डिवीजन इंप्रूवमेंट का एग्जाम दूंगा, मैं इससे अच्छा ग्रेड लाकर फिर दोबारा से एडमिशन की कोशिश करूंगा। और उस पे फिर उनका मेरिट में लिस्ट आता है, नाम आता है। पैशन और फैशन में फर्क होता है। हम लोग फैशन को फॉलो करते हैं, पैशन को नहीं। फ्यूचर ग्रोथ, आप ये भी गौर फिक्र करते हैं कि आपकी फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है इसमें। आप जैसे देखें ना, आजकल इंजीनियरिंग का शौक है, इंजीनियरिंग की फ्यूचर ग्रोथ क्या है? मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, माँ बाप बड़ा जोर देते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। बनाइए इंजीनियर, मगर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है पाकिस्तान में। दुनिया में आपके यहाँ की डिग्री की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। तो आपका बच्चा इंजीनियर बन के क्या बनेगा? आपका बच्चा इंजीनियर बनने के बाद बेहतरीन रीडर बनेगा डॉन न्यूज़पेपर का। वो हर हफ्ते डॉन अखबार खोल के बैठा होगा, जॉब तलाश कर रहा होगा। ठीक है ना? तो ऐसा मत कीजिए। चलें, एंड पर्सनल एडवांसमेंट और जो उसकी शख्सी जो तरक्की है अंदरूनी, वो तरक्की भी यहाँ निशान लगाकर डेट डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, टाइम ओवर हो गया है। इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।